बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान ज़ीशान नूर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को लेकर मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर एक नई बहस जो है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है और इस बहस ने गुज़श्ता 3 दिन से तूल पकड़ लिया है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जब से तमाम हलकों के पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जारी किए गए हैं और तमाम फॉर्म 45 से लेकर 49 तक अपलोड किए गए हैं, उसके बाद लोगों के पास सबूत आ गए हैं और उनकी बुनियाद के ऊपर ये बात करते हैं कि हमारे खिलाफ धांधली की गई है। क्योंकि फॉर्म 45 तो 8 फरवरी को भी लोगों को मसूल हुए थे और फॉर्म जो 45 अब अपलोड किए गए हैं उनमें वाज़ेह तौर पर फर्क जो है वो बहुत सारे हलकों के अंदर से दिखाई दिया है। जिसके बाद लोग जो है वो उनको फ्रेम करके फेक और रियल की शक्ल के अंदर सामने रखते हुए ये क्लेम करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। गुज़श्ता दो वीडियोस के अंदर मैंने मुख्तलिफ हलकों के मतलब बात की थी और उनमें जो बेज़ाब्तियां हुई थी उनको मैंने आपके सामने पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी। आज एक और हल्के के मुतालिक भी गुज़श्ता 3 दिन से बड़ी बहस जो है वो जारी है और मैं डेली रोजाना की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे दोस्तों के स्टेटस व्हाट्सएप के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी ये चीजें देखता आ रहा हूं और मैंने जाती तौर के ऊपर फिर गुज़श्ता 2 दिन से इसके ऊपर काफी सारी चीजें जो हैं वो क्रॉस चेक करने की कोशिश की। नाज़रीन, पहले मैं आपको बता दूं कि ये हल्का है क्या और इसका रिजल्ट क्या आया था। ये हल्का है नाज़रीन NA 165 तहसील यजमान जिला भावलपुर का हल्का और इस हल्का से मुस्लिम लीग काफ के जो तारिक बशीर चीमा हैं वो कामयाब करार पाए बतौर वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 1,16,571 वोट हासिल किए। जबकि दूसरे नंबर के ऊपर मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार चौधरी सऊद मजीद ने 1,05,758 वोट हासिल किए। जबकि तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार चौधरी बिशारत हुसैन रंधावा चौधरी बिशारत अली रंधावा उन्होंने 50,349 वोट हासिल किए। ये फॉर्म 47 के मुताबिक जो है रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इस हल्के को लेके भी बहुत सारी बेजाब्तियों और धांधलियों के मुतालिक जो है वो बाज़गश्त सोशल मीडिया के ऊपर जारी है। ये बेजाबगियां हुई हैं या नहीं हुई, इसमें कसूर किसका है, कसूर किसका कितना है, कहां पर बेजाबगी की गई है, किस किस पोलिंग स्टेशन के ऊपर की गई है, ये कुछ चीजें जो है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और ये चीजें जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा ये मैंने किसी सोशल मीडिया टीम से नहीं ली। मैंने किसी मुस्लिम लीग नून के किसी दोस्त से या मुस्लिम लीग काफ के किसी दोस्त से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी दोस्त से हासिल नहीं की। ये मैंने तमाम तर चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर से तमाम फाइल्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो हासिल करके वहां से क्रॉस मैच करके जो जो लो पोल थे वो मैंने निकाले और वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 को जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद फॉर्म 45 के मतलब तो बहुत सारे लोग बखूबी वाकिफ होंगे कि फॉर्म 45 होता क्या है। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी फलां मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, फलां मेंबर नेशनल असेंबली फॉर्म 45 से जीता है, कुछ कहते हैं फॉर्म 47 से जीता है। तो इस वजह से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 तो आप लोगों को मालूम होगा। फॉर्म 45 होता है जो हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जारी करता है और उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी साइन होते हैं और जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके भी साइन होते हैं और उसके साथ ही साथ जितने भी पोलिंग एजेंट होते हैं उनके भी साइन और अंगूठा उसके ऊपर जारी किया जाता है। स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे होंगे, ये होता है जी फॉर्म 45। और फॉर्म 47 जो होता है वो होता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता है कि जी ये उम्मीदवार जो हैं ये जीत गए हैं, ये उम्मीदवार दूसरे नंबर के ऊपर, ये तीसरे नंबर के ऊपर, तमाम लोगों का रिजल्ट उसमें देकर वो विनिंग बेसिकली विनिंग नोटिफिकेशन होता है जो फॉर्म 47 होता है। इन दोनों के मुतालिक तो आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर, इस इलेक्शन साइंस के अंदर एक फॉर्म 48 होता है, फॉर्म 48 होता है और वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। बहुत सारे लोग इसके मुतालिक नहीं जानते होंगे, जितना फॉर्म 45 अहम होता है इतना ही फॉर्म 48 अहम होता है। अगर मैं कहूं कि फॉर्म 48 जो है ये फॉर्म 45 का मजमुआ है तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जो फॉर्म 45 होते हैं, मिसाल के तौर पे जो NA 165 तहसील यजमान है, इसका जो कौमी असम्बली का हल्का है इसके 380 पोलिंग स्टेशन थे, तो इस हिसाब से तकरीबन जो फॉर्म 45 है वो 380 हुए। लेकिन जो फॉर्म 48 है वो इन तमाम 380 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट का मजमुआ होता है। वो किस तरीके का होता है फॉर्म, वो भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे, ये मेरे हाथ में मौजूद है वो पूरी फाइल। ये 14 सफात के ऊपर मुश्तमिल है। अगर आप देख सके तो इसमें जो पहला कॉलम होता है वो सीरियल नंबर का होता है, दूसरे कॉलम के अंदर जो है वो पोलिंग स्टेशन लिखे जाते हैं, उनका नाम लिखा जाता है, तीसरे कॉलम के अंदर फिर तमाम उम्मीदवारान के नाम बिलतरतीब लिखे जाते हैं और ये इसी तरतीब के साथ लिखे जाते हैं जिस तरतीब के साथ बेल्ट पेपर के ऊपर नाम प्रिंट हुए होते हैं। अगर आपको याद हो NA 165 का जो बेल्ट पेपर का नमूना था वो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि इसमें जो पहला नाम था वो इफ्तिखार अहमद का नाम था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा है, लेकिन वो शायद किसी मसरूफियत की वजह से इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर सके।
उनका पहले नंबर के ऊपर नाम था, दूसरे नंबर के ऊपर बिशारत अली का नाम था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे, तीसरे नंबर के ऊपर चौधरी तारिक बशीर चीमा का नाम था, चौथे नंबर के ऊपर हसन रजा एंड सो ऑन तमाम उम्मीदवार के नाम थे। और इसी तरतीब के साथ ये फॉर्म जो 48 होता है, ये जो मेरे हाथ के अंदर मौजूद है, ये फॉर्म जो है ये इलेक्शन कमीशन मुरत्तब करता है, ये रिटर्निंग ऑफिसर मुरत्तब करता है। इसका बेसिकली जो स्पेसिफिक नाम है इसका वो ये है कि जी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट जो होता है वो फॉर्म 48 होता है। अब होता यह है कि जब पोलिंग का वक्त खत्म होता है 5 बजे, मैं इसको सादा अल्फाज में इसलिए बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि तमाम सुनने वालों को समझ आ जाए कि दरअसल हुआ क्या है। जब 5 बजे इलेक्शन के दिन की जब पोलिंग टाइम खत्म होता है तो उसके बाद आपको पता है कि तमाम तर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो गिनती का अमल जारी हो जाता है। वो तकरीबन 2 से 3 घंटे में, 4 घंटे में, जहां पर ज्यादा कास्टिंग होती है वहां पर 5 घंटे भी लग जाते हैं उसको काउंट करते करते। उसके बाद फिर जब तमाम तर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनकी जब तसल्ली हो जाती है कि जी हमारी तसल्ली है, वोट सही काउंट हुए हैं, तो उसके बाद फिर फॉर्म 45 मुरत्तब किया जाता है। जो फॉर्म 45 मुरत्तब किया जाता है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। उसमें जो है वो तमाम तर उम्मीदवार के नाम लिखे होते हैं, उनके सामने उनके हासिल करदा वोट लिख दिए जाते हैं और उसके ऊपर जो तमाम पोलिंग एजेंट्स हैं उनके साइन भी करवाए जाते हैं, उनका अंगूठा भी लगवाया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो उस पोलिंग स्टेशन का जिम्मेदार होता है, उसके भी साइन और स्टैंप वहां पर की जाती है और सिस्टम प्रिजाइडिंग की भी की जाती है। उसके बाद होता यह है कि वो फिर मुतलका पोलिंग स्टेशन से वो फॉर्म 45 भी अपने हाथ में लेते हैं और साथ ही साथ वो बेल्ट बॉक्स भी लेते हैं और पूरे स्टाफ के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंच जाते हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर रूटीन ये होती है कि कई सारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कई सारे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनकी रूटीन ये होती है कि जब तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद फिर वो फॉर्म 48 मुरत्तब करते हैं, जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होती है वो फिर उस वक्त मुरत्तब करते हैं। जब तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंच जाते हैं उसके बाद फिर वहां पर एक स्लाइड ओपन होती है सिस्टम के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। और हमेशा ये होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के अंदर, उसके ऑफिस के अंदर प्रोजेक्टर के ऊपर ये चल रही होती है। वो फॉर्म 48 होता है बेसिकली, वो जो स्लाइड चल रही होती है वो फॉर्म 48 होता है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होती है जो मैंने आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिखाई है। उसमें होता यह है कि जिस तरीके से जोन सा प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना पोलिंग का रिजल्ट लेके आता है, रिटर्निंग ऑफिसर जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस कमरे के अंदर खड़ा होकर बावाज बुलंद वहां पर जितने भी उम्मीदवार बैठे होते हैं सारे, या उन उम्मीदवारों के बिहाफ के ऊपर कोई जिम्मेदार लोग बैठे होते हैं, उनको वो ऊंची आवाज के अंदर उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बताता है, उनकी तसल्ली करवाता है। क्योंकि जो वहां पर जो उम्मीदवार बैठे होते हैं उनके पास भी फॉर्म 45 पहुंच चुका होता है, क्योंकि जो उनके पोलिंग एजेंट होते हैं वो भी फॉर्म 45 लेकर अपने उम्मीदवार तक पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास फॉर्म 45 होता है जो पोलिंग स्टेशन से आया हुआ होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ, और जो उम्मीदवार होते हैं उनके पास फॉर्म 45 होता है जो एजेंट के थ्रू उनके पास आता है। तो जब वहां पर वो खड़े होकर बावाज़े बुलंद वो वहां पर रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो वहां पर तमाम लोग अपनी अपनी तसल्ली कर लेते हैं कि हमारे रिजल्ट यहाँ पर सही बताए जा रहे हैं। उसके बाद फिर उस सिस्टम के अंदर, उस लैपटॉप के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर सादा अल्फाज में उसको पुट कर दिया जाता है, उन नाम के साथ उस रिजल्ट को लिख दिया जाता है। उसके बाद जब तमाम 380 जैसे कि एन 165 के 380 पोलिंग स्टेशन थे, जब तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट लिख दिए जाते हैं तो फिर 1 क्लिक के ऊपर तमाम हासिल करदा वोट जमा हो जाते हैं। और वो जो हासिल करदा वोट जमा हुए थे उसके मुताबिक, जैसे मैं पहले रिपीट कर चुका हूं कि 1,16,000 कुछ वोट जो है वो तारिक बशीर चीमा साहब ने हासिल किए थे, 1,05,000 कुछ वोट चौधरी सऊद मजीद साहब ने हासिल किए थे, और तीसरे नंबर के ऊपर 51,349 वोट बशारत अली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर हासिल किए थे। और बाकी और भी उम्मीदवार थे, मौजूद शख्सियात थी जिन्होंने 10,000, 5,000 भी वोट हासिल किए थे। अब मसला कहां पर हुआ? मसला यह हुआ कि जो फॉर्म 45 मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्लेम किए जा रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से, उनके वोटर सपोर्टर की तरफ से, मैं उनको बिल्कुल भी यहां पर जो है वो आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि फॉर्म 45 जो वो दिखा रहे हैं उसमें एक रियल दिखा रहे हैं, एक फेक दिखा रहे हैं, उनकी बात मैं बिल्कुल यहां पर नहीं करूंगा। मेरे नजदीक यहां पर जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है फॉर्म 48, वो मेरे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये मैंने खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड की है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा बेज़ाब्तियां हैं, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से धांधली की गई है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं अशफाक हुसैन सियाल साहब, जो वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर थे 165 के, ये मुकम्मल जिम्मेदारी उनके साथ आयद होती है। और जो उनके साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके साथ ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने किस तरीके से इस इलेक्शन को मैनेज किया। हालांकि उनकी इलेक्शन डे से पहले उनकी ट्रेनिंग करवाई गई, उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिखाया, उन्हें बताया कि आपने इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट करवाने हैं।
और आप जो है वो सीएसपी ऑफिसर हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है, आपको इलेक्शन के जो फॉर्म है वही आपको मरतब करने नहीं आते। मिसाल के तौर पे एक पोलिंग स्टेशन है, ये वो पोलिंग स्टेशन है कि जहां पर मैंने भी वोट कास्ट किया था, और ये मेरे मतलब गांव का पोलिंग स्टेशन है, और ये फीमेल बूथ का पोलिंग स्टेशन है, और यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं चौधरी सऊद मजीद, उनके 282 वोट थे, जो मैंने खुद फॉर्म 45 के ऊपर देखे थे। लेकिन जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है फॉर्म 48 की, उसके ऊपर उनके वोट सिफर लिखे गए हैं। इसी के साथ ही एक और पोलिंग स्टेशन की मिसाल मैं आपको दिए जाता हूं कि जो यजमान के साथ चक नंबर 88 डीबी है। ये मैं इसलिए एग्जांपल देने लगा हूं कि इस गांव से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बिशारत अली हैं वो खुद उम्मीदवार थे, और तमाम यजमान को पता है कि वो अपना पोलिंग स्टेशन जीते थे, वो अपना गांव जीते थे, और सबसे पहले नंबर के ऊपर वोट उनके थे, दूसरे नंबर के ऊपर तारिक बशीर चीमा साहब के थे, तीसरे नंबर के ऊपर सऊद मजीद साहब के थे। लेकिन जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है फॉर्म 48 की, उसके ऊपर अगर आप देखें तो वहां पर जो मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार है चौधरी तारिक बशीर चीमा, उनको पहले नंबर के ऊपर शो किया हुआ है। इस तरीके से तकरीबन कुछ 40 से 45 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जहां पर फॉर्म 48 के अंदर इन्होंने रिगिंग की है रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने। और उसका आप फॉर्म 45 को छोड़ दें, आप 46 को भी छोड़ दें, 47 को, 49 को छोड़ दें, आप 48 फॉर्म चूंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसलिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताइएगा, मैं आपको फाइल भी फॉरवर्ड कर दूंगा। ये फॉर्म 48 जो होता है इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। वो फॉर्म 48 फॉर्म 45 का मजमुआ होता है भाई। फॉर्म 45 जितने हासिल करदा वोट होते हैं उसके अंदर वो जमा करके लिखे जाते हैं। तो फॉर्म 48 जो होता है इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। फॉर्म 48 के मुताबिक इंतहाई जगह पर काफी सारे पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो ये बदतरीन धांधली की गई है। अब मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं इसके ऊपर। ये मामला दरअसल हुआ कैसे है और करवाया किसने है। चूंकि इलेक्शन के 14 दिन के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर तमाम चीजें अपलोड करना होती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन महान ने और उनके लगाए हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने और काजी फायद ईसा साहब की अदालत के लगाए हुए रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 14 दिन के अंदर ये तमाम तर चीजें मुहैया नहीं की। उन्हें तकरीबन 26 दिन लग गए इस चीज को मरतब करते हुए। अब इस तमाम चीजों की जिम्मेदारी जो है वो तो बज़ाहिर तो वो रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जाती है, इलेक्शन कमीशन के साथ जाती है। क्योंकि तमाम जो सियासी जमातें होती हैं उन्हें जो वोटर सपोर्टर होते हैं उन्हें ये लगता है कि जिस सियासतदान को हम पसंद करते हैं, जिसको हम वोट कास्ट कर रहे हैं, हमारे लिए वो सबसे बेहतर है। जो दूसरा उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार होता है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। उनके खिलाफ वो तनकीद भी करते हैं, जुबानी भी करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी करते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर यह, मैं किसी को यहां पर यह नहीं कहना चाहता कि कोई धांधली से जीता या कोई धांधली से हारा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो वोट होता है वो एक मुकद्दस अमानत होता है। अब वोट के हवाले से इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले तमाम लोगों को हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि यार लोग आपको 5 साल के बाद वोट डाल रहे हैं और यह मुकद्दस अमानत है। अगर उसके अंदर कोई हेरा फेरी होती है तो इसका जवाब अल्लाह की अदालत में आपको जरूर देना पड़ेगा, और यह हर बंदे को देना पड़ेगा। जिसने करवाया उसको भी देना पड़ेगा, जो इसके बेनिफिशियरी हैं उनको भी देना पड़ेगा। लेकिन सवाल मेरा सादा सा ये है कि इस इलेक्शन के अंदर अब इन तमाम चीजों को देखते हुए जो क्वेश्चन रेज हो रहा है, जो मुस्लिम लीग नून का कैंप, मुस्लिम लीग नून के लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, वो चौधरी तारिक बशीर चीमा के ऊपर रेज कर रहे हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिला बहावलपुर के अंदर अगर तारिक बशीर चीमा की सियासत को देखा जाए तो इनका एक मुनफरिद स्टाइल है पॉलिटिक्स करने का। उन्होंने हमेशा असूल की सियासत की है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारी बात सुनने के बाद मुस्लिम लीग नून के लोग मेरे ऊपर चार्ज हो रहे हैं। मैंने वो तमाम तरह हकायक आपके सामने रखे हैं और आप अपनी राय से भी जरूर आगाह कीजिएगा। लेकिन मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना चाहता हूं। और मैं यहां पर कोई आपको सबूत नहीं देना चाहता कि मैंने वोट किसको कास्ट किया था या किसको नहीं किया था, क्योंकि बतौर पाकिस्तानी मेरा भी वोट है, मैंने भी वोट डाला था। लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये दे रहा हूं कि गुज़िश्ता 30-35 साल की अगर पॉलिटिक्स देखी जाए तो तारिक बशीर चीमा ने बहावलपुर शहर के अंदर एक असूल की सियासत की है। अगर आप माजी करीब के अंदर देखें तो मुस्लिम लीग काफ के ऊपर जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने अपनी जमात को नहीं छोड़ा। जमात 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, लेकिन वो अपने सदर के साथ, चौधरी शुजात के साथ खड़े रहे, बतौर सेक्रेटरी जनरल खड़े रहे। और उनका जो कैपिटल, वोट कैपिटल था वो भी लूज हुआ, उनका वोट जाया हुआ, उसके बावजूद भी वो खड़े रहे। अगर आप थोड़ा सा माजी के अंदर जाएंगे, 2002 के करीब में जाएंगे, तो 2002 के अंदर जब बलदियाती इलेक्शन हुए थे तो उन इलेक्शंस के अंदर जो जिला नाज़िम का इलेक्शन था वो बहावलपुर शहर के अंदर तारिक बशीर चीमा ने उस रियासत बहावलपुर के सबसे ताकतवर तरीन शख्स नवाबा बहावलपुर को उस इलेक्शन में शिकस्त दी। इंतहाई मौजूद शख्सियत है नवाबा बहावलपुर, लोग उनकी बेइंतहा इज्जत करते हैं। लेकिन इलेक्शन के अंदर उस इलेक्शन के अंदर चौधरी तारिक बशीर चीमा ने उन्हें शिकस्त दी थी। फिर 2008 के इलेक्शन के अंदर भी उसी मोजेस फैमिली के अंदर से ही एक नवाब बरादर को चौधरी तारिक बशीर चीमा ने 2008 के इलेक्शन में भी शिकस्त दी थी। फिर 2013 के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के अंदर उन्होंने अपोजिशन में रहते हुए इलेक्शन जीता था।
फिर 2018 तक जो उन्होंने 5 साल की मुसलसल अपोजिशन काटी, उसके बाद पूरे पैनल के साथ उन्होंने 2018 का इलेक्शन भी जीता था। तो जब एक बंदे की पिछले 4-5 इलेक्शन की पॉलिटिक्स इस तरह की हो कि जिसके ऊपर उंगली ना उठाई जा सकती हो, थोड़ी बहुत बेजाबती होती है हर इलेक्शन के अंदर, लेकिन इस बड़े लेवल के ऊपर जो है वो उंगली ना उठाई जा सकती है। उनकी जो ओवरऑल पॉलिटिकल जितना भी उनका क्रेडिबिलिटी है, वो अगर ठीक है और इस इलेक्शन में उनके ऊपर इतने बड़े बड़े सवाल अगर खड़े हो गए हैं, तो इसके ऊपर मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनकी जमात की तरफ से या उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई वर्जन आना चाहिए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर दें, वो फॉर्म 45 लोगों के सामने रखें, और मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी चाहिए वो भी फॉर्म 45 लोगों के सामने रखें, और वो बताएं कि फॉर्म 45 के तहत चौधरी सौद मजीद साहब कितने वोट हासिल किए थे और उनके कितने वोटों को कितने वोटों के अंदर तब्दील किया गया। ये तमाम तर क्लैरिफिकेशन जो है, ये दोनों जमातों की जो दोनों मौजूद शख्सियात हैं, चौधरी सौद मजीद भी और तारिक रशीद चीमा भी, उनकी तरफ से इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि दोनों में से कोई भी उम्मीदवार जीतता है तो वो 6 लाख के हल्के के ऊपर रूल करता है, वो हल्का उन्हें मुंतखब करता है, हल्के के लोगों की उम्मीदें उनसे वाबस्ता होती हैं। तो इसमें अगर लोग सवाल करें तो इसके ऊपर गुस्सा करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोनों मौजूद शख्सियात को चाहिए कि इसके ऊपर वो हल्के के लोगों को क्लैरिफिकेशन दे। लेकिन मैं एट द एंड फिर ये क्लियर करूंगा कि जो इस इलेक्शन के अंदर बेजाबती हुई है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस हल्का के अंदर इंतहा दर्जे की बेजाबती हुई है। तकरीबन 40 से 45 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट हैं वो तब्दील किए गए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उन रिजल्ट का या उन वोटों को तब्दील करके फायदा किसको पहुंचाया गया। ये आप लोग बखूबी सारी चीजें देख के समझ भी लेंगे और आप जानते भी होंगे। लेकिन बतौर उस हल्के के वोटर के मेरी ये दरखास्त है कि इसके ऊपर जिनके ऊपर इल्जाम आयद हो रहा है उन्हें इसके ऊपर अपना क्लियर वर्जन देना चाहिए। और तमाम सुनने वाले मेरे जो दोस्त हैं, जो नादरीन हैं, उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, अपने राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए।